गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको पॉलिटी से टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये अगला टेस्ट सीरीज है और ये है राज्यपाल। इसके पहले के केंद्र से संबंधित और भी जो पॉलिटी से महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जैसे राष्ट्रपति हुआ, मूल कर्तव्य हुआ, मूल अधिकार हुआ, नीति निर्देशक तत्व हुए, तो इनसे भी टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर चैनल पर वो टेस्ट सीरीज देख सकते हो और उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए गए हैं। तो आप टेस्ट देकर अपने आप फैक्ट को कंफर्म कर सकते हो और अपने पॉलिटी के ज्ञान को थोड़ा मजबूत कर सकते हो। और ये उसी कड़ी में अगला टेस्ट है और ये है राज्यपाल से। तो 25 क्वेश्चनों का टेस्ट है, हो सकता है एक वीडियो में या फिर 2 वीडियो में अपलोड हो। तो कोशिश करिएगा आपका सबका सब सही हो। तो चलिए शांत मन से, मन को एकाग्र करके एक बार पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि 100% सही किया जाए, मतलब कि 25 के 25 सही किया जाए। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? सोचिए, कोशिश करिएगा कि आंसर सही हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पेपर में भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस से खुद को मजबूत करके, खुद को एकाग्र करके अगर आप आंसर लगाओगे तो इतना मान के चलो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मतलब गलती नहीं होगी। तो जो भी आप सोचें पूरे कॉन्फिडेंस से सोचें। और अगर आप पढ़े ना हो चैप्टर को तो अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करके एक बार राज्यपाल चैप्टर को और मंत्रिपरिषद चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट लगाओ ताकि 100% सही होने की चांसेस हो। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। राज्यपाल, राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? 153 से, अनुच्छेद 153 से राज्यपाल के पद की शुरुआत होती है। तो राज्यपाल जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है। उसी तरीके से जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका जरूर सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, जो राज्य सरकार काम करती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव? सोचिए, आप सोच लिए होंगे। चलिए हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, राज्यपाल। राज्यपाल ही जो है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इसी के नाम से राज्य के समस्त कार्य होते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री समस्त कार्य करता है, सेम उसी तरीके से राज्यों में मुख्यमंत्री जो काम करता है वो राज्यपाल के नाम से करता है। और जो राज्यपाल होता है एक प्रकार से राज्य का प्रहरी होता है, जिसे नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, राज्यपाल। अभी आपको बताए थे राज्यपाल की शुरुआत अनुच्छेद 153 से होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं दोनों आपका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब भारत के राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, नियुक्ति कौन करता है? और आप ये बताएंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। ये सब जनरल फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। सोचिए, संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर बताते हैं। आप आंसर सोच लिए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, ऑप्शन सी सही है। जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक चीज़ जानते रहिएगा, राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए मंत्रिपरिषद सलाह देती है। इसीलिए राष्ट्रपति बदलता है तो राज्यों के राज्यपाल नहीं बदलते। लेकिन जैसे ही कोई सरकार, केंद्र की सरकार बदल जाती है तो हर राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र के हो जाते हैं। मतलब कि राज्यपाल हर राज्यों से बदल दिए जाते हैं। तो ये जो राज्यपाल बदले जाते हैं इसका सलाह कौन देता है? इसका सलाह देता है मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो केंद्र में सरकार होती है वो।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, केंद्र मंत्रिपरिषद की सलाह से ही तो राष्ट्रपति काम करता है, तो ऑप्शन तीसरा सही था। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? सोचिए। राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को? क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो गलत नहीं होगा। ये किसको अपना त्यागपत्र देता है, सोचिए आप। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। जो राज्यपाल है ना, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जब भी चाहेगा राज्यपाल को हटा देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? कह रहा है किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को? यहाँ जनरल लिख दिया, जनरल है। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, सोचिए। आप आंसर सोच लिए होंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। गवर्नर मतलब कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, मतलब इसका कोई प्रावधान नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति जब भी चाहेगा इसको हटा देगा। इसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो उपराष्ट्रपति होता है, इसको हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा के लोग ही बहुमत द्वारा इसे हटाते हैं, फिर लोकसभा में भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी प्रस्ताव पारित करके इस पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, और इसको भी हटाया जा सकता है, इसको भी हटाने का प्रावधान है। लेकिन इनको गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं है। गवर्नर को ही राज्यपाल बोलते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? सोचिए किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। चलिए सोच लिए होंगे, ये आपके लिए फ्री का आंसर होगा अगर जरा सा भी याद हो। किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के, बिना कहीं भी कोई दबाव लगाए, बिना किसी बहुमत के, बिना कोई मत पारित किए, राष्ट्रपति जब भी चाहेगा इसे हटा देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपके लिए ये सब एकदम मामूली क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आप 25 के 25 सही कर जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? सोचिए कौन होता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन इसी के नाम पे समस्त कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति केंद्र के लिए होता है, राज्य का नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री भी केंद्र के लिए होता है, राज्य का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचिए। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? सोचिए। आप आंसर सोच लिए होंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से सुने होंगे तो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है, लेकिन उसके लिए जो सलाह देता है वो देती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। आपको बताए थे कि राष्ट्रपति बदलता है तो राज्यों में राज्यपाल नहीं बदलते, लेकिन जैसे ही कोई केंद्र की सरकार बदल जाती है तो समस्त राज्यपाल उसी की सरकार के हो जाते हैं। अतः हर राज्य से राज्यपाल बदल दिए जाते हैं जहाँ पर उसकी सरकार नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, याद रखिए। अगर जरा सा भी आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा आंसर हम जो बताते हैं उसी फैक्ट में छुपा रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है।
राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्यपाल। सोचिए, राज्य सरकार का संवैधानिक सचिव प्रमुख कौन होता है? चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। दरअसल राज्य सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तो इनकी जो मंत्रिपरिषद है जितने भी काम करेंगे राज्यपाल के नाम पर करेंगे। वास्तव में राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है, लेकिन इसके समस्त कार्य इसी के नाम पर जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री, वो करता है। तो आप याद रखिएगा, जो वास्तव में प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है। केंद्रों में कौन होता है? केंद्रों में वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन काम कौन करता है उसके नाम पर? प्रधानमंत्री। ये तो पढ़े होंगे आप, जो फिगर केंद्र के लिए होता है वही फिगर राज्यों के लिए भी होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 3, 4, 5, 6। कितने वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल? सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। वास्तव में संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति जब भी चाहे इसे हटा सकता है, लेकिन वास्तव में सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो एक राज्यपाल 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त करवाने का काम मंत्रिपरिषद की होती है और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अतः मंत्रिपरिषद जब तक रहती है तो उसका राज्यपाल भी तब तक अपने पद पर रहता है, सामान्यतः 5 वर्ष तक रहता है। अगली बार मंत्रिपरिषद वही फिर आ गई तो उसका कार्यकाल 10 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष तक रहता है। उसके पहले भी उसके बाद भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति के ऊपर है, राष्ट्रपति जब भी चाहेगा उसे हटाएगा। और राष्ट्रपति कब हटाएगा? जब मंत्रिपरिषद उसे सलाह देगी। अभी आपको बताएं कि राज्यपाल काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद सलाह देगी तभी वो हटाएगा। तो ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए आप, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का? सोचिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जो राज्यपाल होता है राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। दरअसल राज्यों में राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जैसे राज्य में केंद्र में दूसरी सरकार हुई, राज्य में दूसरी सरकार हुई, अगर राज्य में सरकार जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है तो इसकी सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है और बताता है कि यहाँ ढंग से काम नहीं हो रहा है, आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और आपके माध्यम मेरे माध्यम से आप यहाँ कार्यभार देखिएगा। जब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में तो राज्य का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होता है और देखता कौन है? राज्यपाल देखता है। तो किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा? ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। जब कभी भी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय राष्ट्रपति के समस्त कार्य वहाँ का राज्यपाल देखता है। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल हो या फिर कहीं का राज्यपाल हो, अभी तो आप पढ़े हो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सिंपल सी बात है, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसमें कुछ था नहीं। जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो ये गलत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं आपका 25 को 25 सही होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल? सोचिए कौन करता है। चलिए ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, हालांकि कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किस अनुच्छेद से करता है। तो ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, एक बार पीसीएस में पूछा भी गया था। अनुच्छेद 155 से करता है। और ये जो इसका कार्यकाल है कि 1 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष रहेगा, यह किस अनुच्छेद में? तो यह 156 में है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में? तो यह 153 में है। तो अनुच्छेद तीनों इंपॉर्टेंट है। यह अनुच्छेद 155 से इसकी नियुक्ति होती है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि,
राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, मतलब 50% राज्य से 50% केंद्र से। राज्य की आकस्मिक निधि, सोचिए किस निधि से आता है, सरल क्वेश्चन है। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। जो राज्यपाल का वेतन होता है ना, वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। ना तो ये ऑप्शन सही था, ना तो ये सही था, ना तो ये सही था। ये केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आ भी चुका है। ये जो संचित निधि होती है और जो आकस्मिक निधि होती है, यहाँ लिखा है आकस्मिक निधि और जो ये लिखा है संचित निधि, ये संविधान के किस अनुच्छेद में, आप कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे। और यहाँ पर जो राज्यपाल का वेतन है, ये भारत सरकार के संचित निधि, मतलब केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और संचित निधि में पैसे कौन देता है? संचित निधि में पैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आपको बताना है कि संचित निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। और एक चीज आपको बता दे कि जो राज्यपाल का शपथ है वह अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेता है और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति भी है। किसी के कारावास को क्षमा कर सकता है, किसी के दंड विधान को वो कम कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 161 में है। तो राज्यपाल को इतनी पावर है, याद रखिएगा। और राज्यपाल का मनोनयन है, राज्यपाल मनोनीत भी करता है। ये विधान परिषद में और विधानसभा में 1 लोग को, विधान परिषद में 1/6 लोगों को, टोटल सीट का 1/6 लोगों को मनोनीत करता है। यह अनुच्छेद 171(3) में है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये सब याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको याद होगा, हमें पता है। क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत इसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के जो गवर्नर होते हैं संविधान के अंतर्गत इसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, मतलब राज्यपाल जो होते हैं, किसके अपने आचरण के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उनका उत्तरदायित्व बनता है। शादियों का सीजन चल रहा है, इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। कहीं आप शादियों में खो मत जाना और पढ़ाई से दूर हो मत जाना, क्योंकि ज़रूरी है कि जिसके लिए जुटे हो वहाँ सिलेक्शन लेना, क्योंकि आपको अपनी भी शादी करनी है। इसलिए पूरे शिद्दत से अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा, ताकि सिलेक्शन आपको बहुत जल्द मिल जाए, कहीं लटक ना जाएं आप। आगे बहुत सारे वैकेंसीज पड़ी हैं, इसलिए कोशिश करिए और पूरे मन से कोशिश करिए कि निकल जाए। जिस वैकेंसी में भी आप फॉर्म डालो, जो भी वैकेंसी आए उसमें आपका हो जाए, इसलिए पूरे लगन से आपको पढ़ना है। चलिए यहाँ पर हम आपको आंसर बता दें। यहाँ पर ऑप्शन है डी। जनरल सी बात है, अभी आप पढ़ रहे हो कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को राज्यों में नियुक्त करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर राज्यपाल कोई काम करेगा तो उसके लिए उसको उत्तरदायित्व किस, मतलब उससे कौन क्वेश्चन पूछ सकता है आपने ऐसा किया, उसके लिए कोई जवाबदेही होनी चाहिए ना। तो क्वेश्चन कौन पूछेगा उससे? तो गवर्नर से क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति, जो उसको नियुक्त करेगा। वही तो उससे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्यों पूछेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। बहुत सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सोचिए कौन है। चलिए आंसर बताते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन भी सही है, भारत का राज्यपाल। वो भारत का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आप ऊपर अगर सुने होंगे तो ये गलत नहीं हुआ होगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति जब भी चाहे तब हटा सकता है, अतः उसकी इच्छा पर निर्भर है। जब तक वो चाहेगा तब तक वो राज्यपाल रहेगा, जैसे ही उसका मन करेगा उसको हटा देगा तो हट जाएगा, उसको पद से हटना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्त न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35, 45, कितने वर्ष होनी चाहिए आपकी उम्र? सोचिए, सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए पहली
वरीयता ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए बस, जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है। दूसरा, आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक। और शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं है, आप राष्ट्रपति के नज़र में एक अच्छे जानकार व्यक्ति हो वही बहुत है। और उम्र आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। सरल भी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य या कथन किसका? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्री प्रकाश, सरोजनी नायडू, धर्मवीर, जीडी तपासे। सोचिए किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है? ये आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हालांकि सरल तो नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़, अगर आपको इस चैनल से लाभ मिल रहा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस चैनल को आप शेयर भी कर दिया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, काम कुछ नहीं होता इनका, पैसा मिलता रहता है, इसीलिए इन्होंने कहा था। सरोजनी नायडू को किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत कोकिला का यह नाम इनको किसने दिया था? यह नाम इनको किसने दिया था, भारत कोकिला? आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और पेपर में कई बार पूछा भी गया है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला गरेवाल। सोचिए कौन है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को ही भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। आपको पता है किस राज्य की राज्यपाल थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस राज्य की राज्यपाल थी, नहीं तो हम जरूर बताएंगे आपको अगले वीडियो में, या फिर कमेंट बॉक्स में ही हम आपको बताएंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। सरोजनी नायडू भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। एक चीज़ और बता दें, सरोजनी नायडू ही पहली महिला थी जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो भारत की प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थी। फिर से हम आपको बताते हैं, 1917 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी जो कि विदेशी थी। 8 साल बाद आप 8 प्लस करिए, 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है जो कि भारतीय महिला थी, वास्तव में वैसे दूसरी थी। जस्ट 8 प्लस करिए, 1933 में नलिनी सेनगुप्ता कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनती हैं। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 25 के जस्ट पहले अगर आप आएंगे तो 1924 में जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जो एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में किया था, जो कि कर्नाटक में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 3 महिलाओं ने आज़ादी के पहले से कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। 8-8 साल के अंतर पे हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और 1916 से जस्ट पीछे जाएंगे तो 1917 से जस्ट पीछे जाएंगे तो 1916 कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है, और इस समय गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग आपस में मिल जाते हैं, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा, उपरोक्त सभी। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर आंसर सी सही होगा। दरअसल अगर कोई कानून राज्यों में बनाना हो और विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो गवर्नर जो है अध्यादेश 213 के अनुच्छेद 213 से जारी करके एक कानून बना देता है। तो ये जो अध्यादेश जारी होता है ये 6 सप्ताह तक रहता है, और इस दौरान अगर विधानमंडल ने मंजूरी नहीं दिया तो ये अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये कह रहा है गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल। अगर विधानमंडल ने मंजूरी दे दिया तो आगे भी जारी रहेगा वो कानून, लेकिन अगर उसने मंजूरी नहीं दिया तो 6 सप्ताह मतलब 42 दिन बाद वो खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, विधानमंडल। विधानमंडल में कौन आता है? विधानसभा, विधान परिषद। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मंजूरी कौन देता है? विधानमंडल। जारी कौन करता है?
गवर्नर जारी करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही ऐसा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश जारी हुआ है, आपको पता होगा, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कौन सा अध्यादेश जारी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं पता होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सदर है, सरहद लिखा हुआ, सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? सोचिए, 1948, 1950, 1952, 1965। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 1965 में। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल चुना जाता था उसे बोला जाता था सदर ए रियासत। बाद में उसका नाम बदलकर राज्यपाल किया गया और ये किया गया 1965 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1965 में ऐसा होता है। आप जानते हो 1965 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। इसका मतलब क्या है? 1965 में कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती? किसी राज्य के राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन है, विधानसभा का सत्र अवसान करने का, विधानसभा भंग करने का, विधानसभा स्थगित करने का, विधानसभा बुलाने का। सोचिए कौन सी शक्ति उसे नहीं मिली होती है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति उसे नहीं प्राप्त है, बाकी सारी शक्तियां उसके पास है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू होगा? अगर ध्यान सुने होंगे जरूर याद होगा, 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 1 माह। सोचिए सोचिए, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष, 1 माह। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 6 सप्ताह। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि राज्यपाल कोई अध्यादेश लागू करेगा तो अगर विधानमंडल उसको अनुमोदित नहीं करेगा तो वो 6 सप्ताह अथवा 42 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। अगर ध्यान सुने होंगे तो ये गलत नहीं हुआ होगा और आप 25 के 25 सही करेंगे, इतना हम आशा करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सोचिए, ये फ्री का नंबर है आपके लिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल। एक बार डिस्कशन हो चुका है इस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। सोचिए, अंतिम क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, मुख्यमंत्री। आपको बताए थे कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ही तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, मुखिया होता है। वो जो सलाह देगा मंत्रिपरिषद सलाह लेकर देगा, अतः राज्यपाल इसी के सलाह पर काम करेगा। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपके बहुत सारे सही होंगे या फिर सब सही होंगे। कमेंट बॉक्स में नंबर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और शादियों का एंजॉय कीजिए।